सो हाय गाइस, दिस इज़ गुंजन हेयर फ्रॉम गर्ग रियल्टी। आज हम लाए हैं आपके लिए यूनियन बजट 2024-2025 के कुछ स्निपेट्स। सो आज हम 4 टॉपिक्स पे मेन डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट विल बी द अफोर्डेबल हाउसिंग। गवर्नमेंट पीएम आवास योजना 2.0 के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग इंट्रोड्यूस कर रही है फॉर 1 करोड़ पीपल। सेकेंड विल बी रैशनलाइजेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। थर्ड विल बी डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड फोर्थ इज द इंडेक्सेशन बेनिफिट जो हमें पहले मिलते थे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या चेंजेस आए हैं, कैसे होंगे, तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं हमारी पीएम आवास योजना 2.0 से। सो अंडर पीएम आवास योजना 2.0 गवर्नमेंट ला रही है पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए 1 करोड़ अफोर्डेबल हाउसिंग। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इतनी अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग आने लग रही है, इतनी महंगी, 2 करोड़ 3 करोड़ 7 करोड़ 6 करोड़ की इतनी महंगी महंगी हाउसिंग आ रही है, पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज़ कहाँ जाएंगी। सो गवर्नमेंट ने आपकी सुन ली है। अंदर पीएम आवास योजना 2.0 1 करोड़ फैमिलीज़ को, पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज़ को यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग मिलेंगी। इसके लिए यूनियन बजट में 22 लाख करोड़ रुपीज़ अलग करे गए हैं ताकि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाए। सो आने वाले टाइम में अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में बहुत एक्सेलरेशन आएंगी, बहुत इन्वेस्टमेंट्स आएंगी ताकि बहुत अच्छी अफोर्डेबल हाउसिंग क्रिएट हो पाए। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी रैशनलाइजेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी पे। रैशनलाइजेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है? स्टैम्प ड्यूटी जब भी आप कोई हाउस कुछ खरीदते हैं, कोई रेजिडेंशियल प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट्स आप लेते हैं, कोई घर लेते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट एक स्टैम्प ड्यूटी लेती है। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो यहाँ पे 5-6-7% का स्लैब है। 5% स्टैम्प ड्यूटी तब होती है इफ़ अ फीमेल इज़ बाइंग अ हाउस, इफ नेम ऑन द लैंड रिकॉर्ड इज ऑफ अ फीमेल, तब 5% आपकी ड्यूटी लगती है। अगर मेल और फीमेल दोनों का नाम होता है हमारी प्रॉपर्टी पे तो 6% की स्टैम्प ड्यूटी लगती है। अगर सिर्फ मेल का नाम होता है प्रॉपर्टी पे तो 7% की स्टैम्प ड्यूटी लगती है। 7% स्टैम्प ड्यूटी का मतलब हो गया, अगर आपने 1 करोड़ का घर लिया है तो आपकी 7 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी हो गई इन केस आप मेल हैं, 6% इन केस अगर मेल फीमेल दोनों पे है, एंड लाइकवाइज 5 लाख रुपीज़। इस तरह से आपकी स्टैम्प ड्यूटी लगती है। ऑल्सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी लगते हैं। हरियाणा में रजिस्ट्रेशन चार्जेस फिक्स हैं 50,000 रुपीज़, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी इट वेरी करती है सारी सिटीज़ में। अगर आप देखें, अगर हम नॉर्थ ईस्ट साइड चले जाएँ, आसाम साइड, मेघालय साइड, मणिपुर साइड, तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, 8-9%। कुछ शहरों में स्टैम्प ड्यूटी इज़ वेरी लेस, लाइक 3%। गोवा हैज़ 3% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। तो इसी तरह से गवर्नमेंट आगे पुश कर रही है कि ऑल ओवर इंडिया एक रैशनलाइजेशन हो जाए, जहाँ कम है वहाँ थोड़ी ज़्यादा हो जाए, जहाँ ज़्यादा है वहाँ थोड़ी कम हो जाए, एक रैशनलाइज इक्वलाइजेशन हो जाए हमारी स्टैम्प ड्यूटी में। गवर्नमेंट ने इस तरह का भी प्रपोजल दिया है। सो द नेक्स्ट गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूसिंग डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। जितने भी हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जो भी हमारे कमर्शियल प्लॉट्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, जो भी हमारी हाउसिंग है, सारे के सारे डिजिटलाइजेशन होगी। इन सबको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। जैसे कि आधार कार्ड हम लोगों का है, इसी तरह एक आधार कार्ड जैसा कोई चीज़ लैंड रिकॉर्ड्स के लिए बनाई जाएगी, सो दैट जो आने इतनी सारी बिनामी ट्रांजैक्शन चलने लग रहे हैं, बिनामी प्रॉपर्टीज़ है, तो ये चीज़ उसको इंश्योर करेगी, उस चीज़ का थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगी उसमें। इसमें GIS मैपिंग जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करेगी, सो दैट एक बहुत ट्रांसपेरेंट आपकी डीलिंग होगी डिजिटलाइजेशन होने से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो भी टैक्सेशन में चेंजेस आए हैं। सो गवर्नमेंट ने न्यू कैपिटल गेन रूल्स निकाले हैं। टैक्सेशन कैसे होती थी, कैसे करते हैं, तो कैपिटल गेन्स इंडिया में किस टाइप के होते हैं पहले हम वो समझते हैं। तो 2 तरह के कैपिटल गेन होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करी और विद इन अ ईयर उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल आप पे लगता है अगर आप वो प्रॉपर्टी 1 साल से ऊपर या 2 साल से ऊपर होल्ड करते हैं। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स में आती है तो अगर आप उसे 1 साल से ऊपर रखते हैं तो आप पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अगर अनलिस्टेड प्रॉपर्टी आती है और आप उसे 2 साल से ऊपर रखते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। इस तरह से लॉन्ग टर्म में भी हमारे पास 2 बाइफर्केशंस हैं। तो पहले क्या होता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा 20% था, अब गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके उसको 12.5% कर दिया है। बट देयर इज़ अ कैच इन इट। पहले 20% तब था जब हमारे इंडेक्सेशन रिमूव करने के बाद हमारा 20% लगता था, लेकिन अब इंडेक्सेशन ही ख़त्म कर दिया है। सो इंडेक्सेशन क्या होती है, आपको अपने टेबल पे इस टाइम अपनी स्क्रीन पे एक इंडेक्सेशन टेबल दिखाई देगा। इंडेक्सेशन टेबल बेसिकली आपको डिपिक्ट करता है इन्फ्लेशन रेट को। सपोजिटली 2000 में अगर जैसे आपको दिखाई दे रहा है 2001 में हमारा CII इंडेक्स जो भी इन्फ्लेशन इंडेक्स था, या आप उसे कहो इंडेक्सेशन चीज़ थी, वो 100 थी। अगर अब हम 23 की बात करते हैं या 24 की बात करते हैं तो इट इज़ 363। तो वो 100 रुपये की चीज़ आज के टाइम में इन्फ्लेशन बढ़ती बढ़ती 363 की हो गई है।
तो पहले क्या होता था, सपोजिटली आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय करी और अब वो अगर आप 5 करोड़ रुपए की बेचने लग रहे हो वो प्रॉपर्टी, तो आपका 1 करोड़ रुपए इंटू दैट 363 वाली चीज़, तो 363 डिवाइडेड बाय 100, तो 1 करोड़ इंटू 3.63 से आप करोगे तो आपको 3 करोड़ 63 लैक्स का आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता था। तो जो आपको टैक्सेशन देना पड़ता था वो सिर्फ 1 करोड़ 37 लैक्स पे देना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो 5 करोड़ रुपीज़ की अगर आपकी प्रॉपर्टी हो गई है 1 करोड़ वाली, तो 5 करोड़ रुपीज़ माइनस दैट 1 करोड़ रुपीज़, जो 4 करोड़ हमारा बैलेंस है, आपको उस पर 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बात रही हमारी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कि क्या इंडेक्सेशन रिमूव होने से बेनिफिट हुआ है, क्या डिसएडवांटेज हुई है, क्या एडवांटेजेस हुई हैं। तो ये हमारी उसकी थी। ऑल्सो गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन लिमिट आपकी इंक्रीज़ कर दी है। पहले आपकी एग्जेम्पशन लिमिट 1 लाख की हुआ करती थी, अब आपकी एग्जेम्पशन लिमिट जो है 1.25 लाख की हो चुकी है आपके फाइनेंशियल एसेट्स में। तो हम बात करते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है हमारे पूरे बजट का। फर्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन इंट्रोड्यूस करी है, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड्स रहेंगे। सेकंड मेजर आई थिंक जो अच्छी चीज़ आई है यूनियन बजट में, जो पुश मिला है अफोर्डेबल हाउसिंग को। जिस हिसाब से रेट्स इंक्रीज़ होने लग रहे हैं गुड़गांव की मार्केट में, इट वाज वेरी नेसेसरी कि अफोर्डेबल हाउसिंग इंट्रोड्यूस हो, मोर एंड मोर अफोर्डेबल हाउसिंग आ पाए फॉर एवरीवन। ऑल्सो हम देख रहे थे मार्केट सिनेरियोज़ में इस टाइम बहुत टाइम से स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स आए हुए थे, लेते थे 5-6 महीने में बेचते थे, तो अब वो थोड़ी लॉन्ग टर्म होल्डिंग आएगी उनमें, थोड़ा सा रखेंगे बिकॉज ऑफ द न्यू टैक्स रिजीम विच इज़ देयर। सो ये हमारी तरफ से आई थिंक ये हमारे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो हमारे नो टैक्सेशन हमारी इंक्रीज़ हुई है, क्या हुआ है। ऑल्सो गाइज फॉर मोर सच अपडेट्स आप हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो करिए, हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करिए, हम वहाँ पे न्यू अपडेट्स डालते हैं ऑन ऑल द न्यू प्रोजेक्ट्स दैट आर अपकमिंग, ऑन ऑल द न्यू रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़ दैट आर अपकमिंग। आप हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, दिस इज़ गुंजन साइनिंग ऑफ।